इलारा एक गांव में रहती थी जो पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव छोटा और प्यारा था। रंग बिरंगे घर एक दूसरे के बगल में खड़े थे। हवा हमेशा ताजी और मीठी होती थी, जंगली फूलों और चीड़ के पेड़ों की खुशबू से भरी हुई। इलारा अपने गांव से बहुत प्यार करती थी। वो एक जिज्ञासु लड़की थी, हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्सुक। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी मुस्कान से पूरा कमरा जगमगा उठता था। उसे गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उनकी कहानियां उसे दूर देशों और जादुई दुनिया में ले जाती थी। एक कहानी ने हमेशा इलारा की कल्पना को मोहित कर लिया था। यह कहानी थी फुसफुसाते हुए ओक के पेड़ की। एक ऐसा पेड़ जो समय जितना पुराना था, जो फुसफुसाते हुए जंगल के बीचों बीच खड़ा था। कहा जाता है कि इसमें सदियों का ज्ञान छुपा है, जो ध्यान से सुनने वालों को रहस्य बताता है। बुजुर्ग धीमी आवाज में पेड़ के जादू के बारे में बात करते थे, पूरी होने वाली इच्छाओं और सपनों के बारे में कहानियां सुनाते थे। लेकिन उन्होंने एक कीमत के बारे में भी बताया। फुसफुसाता हुआ ओक बदले में एक बलिदान मांगता था। जो उसकी मदद लेते थे उनसे कुछ कीमती चाहता था। इलारा इन कहानियों से हैरान और थोड़ी डरी हुई थी। वो घंटों सोचती रहती, जब ये फुसफुसाता होगा तो कैसा लगता होगा, इसकी पुरानी छाल के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं और ये किस तरह का बलिदान मांगता है। फुसफुसाते हुए ओक के बारे में सोचकर इलारा उत्साहित और डरी हुई दोनों थी। वो इसकी फुसफुसाते हुए आवाज सुनने, इसके रहस्यों को जानने का सपना देखती थी, लेकिन बलिदान के ख्याल ने उसे अनिश्चितता से भर दिया। वो इतनी शक्तिशाली चीज को क्या दे सकती थी। एक दिन इलारा के गांव पर एक साया छा गया। लंबे समय से चले आ रहे सूखे ने उनके कुओं को सुखा दिया था और उनकी फसलों को नष्ट कर दिया था। गांव वाले परेशान थे। उनकी आजीविका अच्छी फसल पर निर्भर करती थी। उन्हें बारिश की सख्त जरूरत थी। इलारा ने सबकी आंखों में उट्रिस्तेजा देखा, उनकी आवाजों में चिंता सुनी और जान गई कि उसे कुछ करना होगा। उसके मन में एक विचार कौंधा, आशा की एक किरण। उसे फुसफुसाते हुए ओक के पेड़ की कहानियां याद आ गईं। इलारा ने फुसफुसाते हुए ओक को खोजने का फैसला किया, ये जानते हुए कि यात्रा लंबी और खतरनाक होगी, लेकिन वो अपने गांव की मदद करने के लिए दृढ़ थी। वो किसी भी चुनौती का सामना करने, कोई भी बलिदान देने को तैयार थी। इलारा ने एक छोटे से बैग में थोड़ा खाना और पानी पैक किया। उसने अपनी मां को जल्दी लौटने का वादा करते हुए उन्हें अलविदा कहा। फिर एक गहरी सांस और दृढ़ हृदय के साथ वो फुसफुसाते हुए जंगल की ओर चल दी। जंगल घना और अंधेरा था। पत्तों से छनकर सूरज की रोशनी धब्बेदार पैटर्न में नीचे आ रही थी। इलारा घंटों चली। पीछे उसके गांव की आवाजें धुंधली होती जा रही थीं। जंगल आवाजों से भरा हुआ था। कीड़े मकोड़ों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, अनदेखे पक्षियों की आवाजें। इलारा डरी हुई नहीं थी। उसने महसूस किया कि एक अजीब सी शांति उस पर छा गई है, मानो जंगल खुद उसका मार्गदर्शन कर रहा हो, उसे उसके गंतव्य तक ले जा रहा हो। वो चलती रही। हर कदम के साथ उसका संकल्प मजबूत होता गया। ऐसा लगा जैसे कई दिन गुजर गए हों। इलारा एक सफाई में आ गई और वहां वो खड़ा था, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा भव्य, फुसफुसाता हुआ ओक। उसकी डालियां उम्र के बोझ तले दबी हुई, लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह आकाश की ओर उठी हुई थी। पेड़ एक कोमल जीवंत ऊर्जा के साथ गूंज रहा था। इलारा सावधानी से आगे बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो करीब आई, उसने उसे सुना। एक धीमी फुसफुसाहट हवा के साथ बहती हुई। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ से ही आ रही है, उसका नाम पुकार रही है। इलारा, आवाज फुसफुसाई, पत्तों की सरसराहट की तरह कोमल और मधुर। तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इलारा मंत्रमुग्ध हो गई। आवाज प्राचीन और बुद्धिमान, उसकी आत्मा के भीतर तक गूंजती हुई प्रतीत होती थी। इलारा ने हिम्मत जुटाई। फुसफुसाते हुए ओक, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं आपकी मदद मांगने आई हूं। उसने पेड़ को उस सूखे के बारे में बताया जिसने उसके गांव को जकड़ रखा था। उसने अपने लोगों के डर और उदासी के बारे में बताया। पेड़ धैर्यपूर्वक सुनता रहा। उसकी पत्तियां हवा में धीरे से सरसराती रहीं। जब इलारा ने अपनी बात पूरी कर ली तो पेड़ फिर बोला, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं बच्ची। मैं तुम्हारे गांव में बारिश ला सकता हूं। इलारा का दिल उम्मीद से उछल पड़ा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। पेड़ ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ कीमती देना होगा, कुछ जो तुम्हें बहुत प्रिय हो। इलारा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने बहुत सोचा। उसके पास ऐसा क्या था जो फुसफुसाते हुए ओक के लिए काफी कीमती हो।
वो ऐसा क्या दे सकती थी जो इतने बड़े उपहार के लायक हो? तभी उसे ख्याल आया, उसकी सबसे कीमती चीज कोई वस्तु नहीं बल्कि एक तोहफा था। वो पूरे गांव में अपनी खूबसूरत आवाज के लिए जानी जाती थी। ये एक ऐसा उपहार था जो उसके आसपास के सभी लोगों के लिए खुशियां लाता था। फुसफुसाते हुए ओक, एलारा ने कहा। उसकी आवाज उसके दिल में कंपी के बावजूद दृढ़ थी। मैं आपको अपनी आवाज देती हूं। अगर मेरे गांव को बचाने का मतलब है कि मैं फिर कभी नहीं गा पाऊंगी, तो मैं ऐसा ही करूंगी। फुसफुसाता हुआ ओक एक पल के लिए चुप रहा। फिर एक धीमी गड़गड़ाहट से उसकी डालियां हिल गईं। आसमान जो पहले साफ था, घने बादलों से भर गया। बारिश पड़ने लगी, पहले हल्की बूंदाबांदी के रूप में, फिर मूसलाधार बारिश के रूप में। एलारा मुस्कुराई। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसका दिल किसी भी गीत से ज्यादा जोर से खुशी से गा रहा था जो वो गा सकती थी। उसने अपने गांव को बचा लिया था। एलारा गांव लौट आई। उसकी आवाज तो चली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा बुलंद थी। गांव वालों ने उसकी वापसी और बारिश की वापसी पर खुशी मनाई। वे जानते थे कि उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। हालांकि एलारा अब गा नहीं सकती थी, लेकिन वो उनकी कहानीकार बन गई। उसने फुसफुसाते हुए ओक की कहानियां साझा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि गांव साहस, ज्ञान और बलिदान की शक्ति के मूल्य को कभी न भूले।